हेलो गाइज, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली वो जो अटेस्टेशन फॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि जो जीडीएस का जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसको जो है कैसे फिल करना है सबसे पहले बताऊंगा। उससे पहले बताने वाले हैं कि जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है कहाँ से मिलेगा आप लोगों को। अगर आप लोग जो है डिवीज़न वाले, अगर आपके डिवीज़न वाले जो है अटेस्टेशन फॉर्म नहीं देते हैं, पहली बात तो अटेस्टेशन फॉर्म जो है डिवीज़न वाले जब आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे वहाँ पे, तो वहीं पे आप लोगों को जो है अटेस्टेशन फॉर्म जो है देंगे। अगर नहीं देते हैं तो ये जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम ग्रुप व व्हाट्सअप ग्रुप, कहीं पे आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके वहाँ से आप लोग ये पीडीएफ मतलब ले सकते हो, उसके बाद प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बता देता हूँ कि मेरा नाम जो है राजेंद्र कुमार है और मैं खुद एक बीपीएम में सिलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा जो है बिल्कुल जो है सही होने वाली है। अपने अनुभव के अनुसार जो है मैं अपना जो है एक्सपीरियंस जो है इस यूट्यूब चैनल पर जो है प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए हम लोग देरी न करते हुए जो है सीधे जो है शुरू करते हैं। अटेस्टेशन फॉर्म को जो है कैसे भरते हैं, किस प्रकार का अटेस्टेशन फॉर्म होता है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट जो है को कहाँ से बनवाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट को कहाँ से बनवाना है, सारा चीज़ जो है इस वीडियो में जो है क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये जो है जीडीएस का अटेस्टेशन फॉर्म है। कुछ इस प्रकार का जो है अटेस्टेशन फॉर्म होता है। इसमें जो है आपको जो है सारी डिटेल्स, अपनी सारी डिटेल्स भर के जो है इसको जो है सबमिट करना होता है। कहीं कहीं पे ये अटेस्टेशन फॉर्म फर्स्ट डी की मतलब फर्स्ट डीवी या फिर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही डिवीजन वाले मांग लेते हैं, और कहीं कहीं पे जो है सेकेंड डीवी के दौरान जो है अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है। तो अगर आपके डिवीजन वाले फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांग लेते हैं या फिर भरवा लेते हैं तो फिर आप लोगों को भरना पड़ेगा। तो आप लोगों को जो है अगर सेकेंड डीवी के दौरान अगर वो लोग भरवाते हैं तो सेकेंड डीवी के दौरान भर दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये जो है कुछ इस प्रकार का जो है अटेस्टेशन फॉर्म होता है। तो हम जो है अब सीधे शुरू करते हैं कि अटेस्टेशन फॉर्म को जो है कैसे भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो है अटेस्टेशन फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे फोटोज लगाना है। एक पासपोर्ट साइज की जो है यहाँ पे फोटो चिपका देना है। उसके बाद नीचे हम लोग चलते हैं, नीचे पे यहाँ पे पहला नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये पहला नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, नेम इन फुल या फिर इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर का मतलब क्या होता है कि कैपिटल लेटर। यहाँ पे अपना नाम जो है कैपिटल लेटर में भरना है, यानी कि कैपिटल लेटर में, जैसे कि मेरा नाम राजेंद्र है तो RAJENDRA, इस प्रकार, यानी कि कैपिटल लेटर या फिर ब्लॉक लेटर में हम लोगों को जो है अपना पूरा नाम भरना है। जितना भी नाम है राजेंद्र कुमार, अगर और आगे कुछ भी है तो आप पूरा नाम जो है यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप लोग जो है इस समय रह रहे हो, ठीक है। एक होता है होम एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट या फिर होम एड्रेस कौन सा होता है, जहां पे आप लोगों को जो है आधार कार्ड में दिया होता है, यानी कि जहां पे आप लोगों का जन्म हुआ है, होम एड्रेस जहां पर आप लोगों का गांव घर है, वो जो है होम एड्रेस या फिर परमानेंट एड्रेस होता है। एक होता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में जहां पे आप लोग इस समय रह रहे हो, मान लो आप लोग कहीं कहीं पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने गांव घर छोड़ के जो है सिटी में रहने लगते हैं 2 4 10 साल 20 साल, मतलब 20 साल से, तो वो उनका जो है प्रेजेंट एड्रेस जो है बदल जाता है। हालांकि अगर आपके आधार कार्ड में भी मतलब कि सेम, मतलब जैसे होम एड्रेस आपका सेम है, प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर अलग अलग है तो आप लोग अलग अलग भी भर सकते हो और सेम भी भर सकते हो। मैं आपको सजेशन दूंगा कि होम एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस आप लोग सेम भरिए। जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया है सेम टू सेम उसी को आप लोग यहाँ पे उतार दीजिएगा, ठीक है। एड्रेस में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। 3 का जो बी नंबर कह रहा है, यहाँ पे इससे आप लोगों से कोई मतलब नहीं, इसको जो है नील छोड़ देना है। यानी कि इसमें कह रहा है कि अगर आप पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश के निवासी हो तो उसका जो है एड्रेस भरना है। तो ऐसा फिलहाल कोई स्टूडेंट होगा नहीं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का होगा, तो उस यहाँ पे आप लोगों को NA लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पर्टिकुलर ऑफ प्लेसेज ऑफ पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रेजिडेंस मोर देन ईयर ऑफ टाइमिंग ड्यूरेशन। यानी कि इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो चौथा नंबर कॉलम है, चौथा नंबर कॉलम में फिलहाल ज़्यादा कुछ होता नहीं है, इसको आप लोग छोड़ देना है। इसमें मतलब इसको वही है कि जो मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो रहते हैं 21 साल से ऊपर हैं या फिर कितने टाइम से रहते हैं, उसका सारा ड्यूरेशन, मतलब कि जैसे पाकिस्तान में कब से रह रहे हो, कब तक रहे हो, बांग्लादेश में कब से कब तक रहे, उसका एड्रेस, ये सारा चीज, नेम, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, तो इसको आप लोग जो है NA करके छोड़ देना है। यानी कि कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। NA लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं 5वें नंबर कॉलम में। 5वें नंबर कॉलम आप लोग थोड़ा ध्यान देना।
इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो है आपका जो है पूरा पूरा यहाँ पे नाम भरा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम यानी कि जो स्टूडेंट का नाम है, यहाँ पे पूरा पूरा नाम आप लोगों को यहाँ पे जो है पूरा पूरा नाम भर दीजिएगा अपना जो भी नाम हो, ठीक है। उसके बाद नेम, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी में आप लोग जो है इंडियन यानी कि बाय बर्थ या फिर बाय डोमेंशियल, मतलब कि आपके निवास में जो नेशनैलिटी इंडियन है तो इंडियन यहाँ पे भर दीजिएगा या फिर बर्थ के अनुसार, यानी कुल मिला कहने का मतलब ये है यहाँ पे इंडियन भरना है, ठीक है। या इसके जस्ट सामने जो है, इसके जस्ट सामने इंडियन लिख देना है यहाँ पे छोटे से, ठीक है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ पे आप लोगों का जन्म हुआ है जिस भी स्थान पर, वहां पर मतलब लिखना है, यानी कि गांव का नाम अपना लिखना है। जो भी आप लोगों का आधार कार्ड में खुद ही होगा तो उसी का यहाँ पे गांव का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इसको आप लोग जो है बिल्कुल छोड़ देना, इसमें आप लोगों से कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद ये जो है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस का मतलब क्या होता है, जो आपका पिन कोड होता है, यानी पोस्टल एड्रेस उसी को कहते हैं, पिन कोड वाला एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाला एड्रेस या फिर होम एड्रेस, उसी को इसको मतलब इसी के जस्ट नीचे उसको जो है यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी सेम भर देना है, जो यहाँ पे भरना वही यहाँ पे भर देना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इतना फिलहाल जीडीएस में कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे फादर नेम भरना है, यहाँ पे पूरा पिताजी का नाम जो भी है यहाँ पे सामने भर देना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम भर देना है इसी के जस्ट सामने। उसके बाद वाइफ या हस्बैंड जिसकी शादी हो गई है वो अपने हस्बैंड का नाम भर सकते हैं, अगर नहीं हुई है तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद अगर आप लोगों के भाई और बहन है तो भाई बहन का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं, खाली छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग पांचवें के ए नंबर पर, इसमें क्या भरना है देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड विद रिकॉर्ड्स टू सन्स एंड डॉटर केस द दे आर स्टडिंग लिव इन फॉरेन, यानी कि कहने का मतलब ये है अगर आपके जो मतलब कि सन्स हैं या फिर डॉटर्स हैं, पुत्र या पुत्री, अगर आप लोग फॉरेन कंट्री में पढ़े हुए हैं तो उसका एड्रेस यहाँ पे भरना है। अगर आप लोग फॉरेन कंट्री में नहीं पढ़े हुए हैं तो इसको आप लोग यानी करके छोड़ देना है, यानी कि खाली यहाँ पे छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी में आप लोगों को यहाँ पे इंडियन भर देना है नेशनैलिटी के जस्ट सामने। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ अपनी भर देना है यहाँ पे जो भी है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एज, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप लोग प्रेजेंट एज निकाल लेना, कितनी साल है, 20 साल है, 21 साल है, 18 साल है, जो भी एज हो आप लोग यहाँ प्रेजेंट एज के सामने अपनी प्रेजेंट एज डाल देना है, ठीक है। उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप लोगों जब 10th पास आउट हुए थे उस समय आपकी एज कितनी थी। अगर 14 साल थी तो 14 भर देना है, 15 साल थी तो 15 भर देना है, 16 साल थी तो 16 साल भर देना है, ठीक है। यानी कि हाई स्कूल जब आप पास किए हो उस समय आपकी एज कितनी थी, ठीक है। तो इस प्रकार 14, 15, 16 साल जितने भी हो उस हिसाब से आप लोग भर सकते हो। उसके बाद 8वें का ए नंबर कह रहा है यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच ये सिचुएटेड, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आप लोगों का प्लेस मतलब कि बर्थ प्लेस है, यानी कि गांव का नाम जहाँ पे आप लोगों का जन्म हुआ है उसका नाम, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, उसके बाद अपने स्टेट का नाम, जो भी स्टेट है, यूपी है, एमपी है, जो भी है, यानी कि ये तीनों इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना है, ठीक है। पहले अपना गाँव का नाम या फिर बर्थ जहाँ पर हुआ है वहाँ, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है, उसके बाद अपना स्टेट चुनना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे में भी वही सेम है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच योर बिलोंग, यानी कि आप किस डिस्ट्रिक्ट और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके जस्ट सामने आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद है कि डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, यानी कि आपके पिताजी जो ओरिजिनली रूप से बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम और स्टेट का नाम यहाँ पे भर देना है, ठीक है। यानी कि आपके पिताजी कहाँ के रहने वाले हैं, वैसे तो वही सेम रहेगा, जो यहाँ पे रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग भर देना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग चलते हैं कि योर रिलीजन कौन सा है, यानी कि आपका धर्म क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, तो यहाँ पे आप लोग जो भी है आप लोग वहाँ इसके जस्ट सामने आप लोग भर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आर यू ए मेंबर ऑफ SC/ST, आंसर यस या नो। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे यस भर देना है, यस के यहाँ अगर SC हो तो ऐसे मतलब कि कोष्टक में लिख देना है, अगर SC/ST हो जो भी हो तो यहाँ पे यस करना है, उसके बाद यहाँ पे अपना SC/ST जो भी है कोष्टक में लिख देना है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। केवल SC/ST कैंडिडेट के लिए है ये। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे यहाँ पे दिया हुआ है 10 नंबर कॉलम पे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर एज, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 15 साल के जब आप हो चुके हो उसके ऊपर की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको आप लोगों को यहाँ पे पूरा डिटेल भरना है, यानी कि 15 साल के ऊपर जितने जब आप लोग 15 साल के ऊपर हो गए हैं या फिर 15 साल के हो गए हैं उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन सी डिग्री ली है, कौन कौन सी, तो उसी का सारा डिटेल्स यहाँ भरना है। यहाँ पे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या भरना है
तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हाई स्कूल का भर देना, ठीक है। यहाँ पे हाई स्कूल का नाम भर देना, जो भी स्कूल का नाम है ABCD जो भी है, स्कूल का नाम या फिर कॉलेज का नाम पूरा यहाँ पे भर देना। डेट ऑफ इंटरिंग मतलब कि किस डेट को आप लोग जो है इंटर किए हो, यानी कि अगर मान लो 2015 में आप लोग हाई स्कूल में इंटर किए हो तो 2015 डाल देना। उसके बाद 1 साल का मान लो हुआ तो 2016 में आप पास आउट हो गए हो तो डेट ऑफ लिविंग यानी छोड़ने का जो डेट है 2016 यहाँ पे डाल देना। उसके बाद एग्जामिनेशन पास्ट मतलब कि एग्जामिनेशन पास्ट यहाँ पे इस 10th डाल देना, यानी कि 10th का एग्जाम हमने पास कर लिया है तो यहाँ पे 10th डालना है। यहाँ पे जिस भी ईयर में 10th मतलब कि इंटर किए हो, जिस भी पास हुए हो, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम इस प्रकार भरना है। यहाँ पे 10th हो गया, फिर उसके जस्ट नीचे 12th डाल देना। उसके बाद यहाँ पे यही सारा डिटेल्स डाल देना है। अगर 12th से भी ऊपर आप लोग मतलब ग्रेजुएशन किए हो, BA BSc जो भी किए हो तो यहाँ पे BA BSc वगैरह MA भरना चाहते हो तो MA MSc, उससे जस्ट नीचे कॉलम बाई कॉलम आप लोग पूरा डिटेल्स A to Z भर सकते हो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग 11 के A नंबर पर चलते हैं। 11 के A नंबर में क्या कह रहा है, आर यू होल्डिंग आर हैव एनी टाइम्स हेल्ड ऑन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग जो है मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है एम्प्लॉयमेंट हो चुके मतलब ऑलरेडी हो या फिर कर चुके हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में अगर आपने जो है नौकरी किया हुआ है तो उसकी सारी डिटेल्स भरना है। कब से कब तक आप लोगों ने नौकरी किया है, किस प्रकार की जो है नौकरी थी, अपना पूरा नाम और एड्रेस भरना है। रिजाइन का कारण देना है कि आप लोगों ने उस सर्विस का रिजाइन क्यों दिया है, या फिर अगर नहीं दिया है तो खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो ये सब मतलब इसमें भरना है। अगर आप लोग मतलब एम्प्लॉयमेंट हैं ऑलरेडी या फिर हो चुके हैं, यानी कि नौकरी ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो उसका सारा डिटेल्स जो है यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और अगर आप लोग जो है कोई नौकरी अगर नहीं किए हो तो आप लोग यहाँ पे NA लिख के जो है खाली छोड़ देना है। अगर आप लोग कोई भी नौकरी नहीं किए हो, कोई भी नौकरी में नहीं हो, तो आप लोग यहाँ पे NA लिख के जो है इसको भी खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद अगला हम लोग 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर पे अब एक बार यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है सब में नो नो करना है, नो 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 सब में टिक करना है, A to Z नो नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे ये पुलिस वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कभी आप अरेस्ट हुए हो तो यहाँ पे हमने नहीं अरेस्ट हुआ है तो नो कर देना। उसके बाद क्या आपके मतलब कि कोई भी मतलब प्रोजिकेटेड हुआ है तो नो कर देना है। उसके बाद केप्ट डाउन डिजाइनेशन तो नो कर देना है। उसके बाद ये सारा चीज़ यानी कि बाउंड डाउन कोर्ट में गए हो कि नहीं गए हो, सब में नो नो कर देना है, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर मतलब यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या एग्जामिनेशन से आपको रिजेक्ट किया गया है तो यहाँ पे नो नो नो, यानी कि हम लोग जो है इस ये सब जितने भी इसमें ये दिए हैं इसमें हम किसी में भी हम लोग जो है यस नहीं करेंगे, ठीक है। सब में जो है नो नो कर देना है, ठीक है। यहाँ पे भी नो नो कर देना, कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है, कोर्ट में गए हो कि नहीं हो, सब में जो है नो 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 कर देना, किसी में यस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी नो कर देना है, यहाँ पे सब में जो है नो नो कर देना है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे ध्यान देना 13 नंबर कॉलम पे अब हम लोग आते हैं। 13 नंबर कॉलम पे क्या लिखना है, नेम ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी अथवा टू रेफरेंस हुम यू आर नो। यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पे किन्हीं 2 ऐसे नाम लिखना है आप लोगों को जो आप लोगों को जानते हो, यानी कि आपके घर के आसपास के या फिर पड़ोस के, आप अपने घर के नहीं भरना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, अपने घर के नाम या माता पिता का नहीं भरना है, आपके आस पड़ोस के घर के अगल बगल के लोगों को 2 लोगों का नाम भरना है जो आपको अच्छी तरह से जानते हों। क्योंकि जब पुलिस वेरिफिकेशन आप लोगों का होता है, जब पुलिस आपके घर आती है वेरिफिकेशन करने, पूछताछ करने, तो इन्हीं 2 लोगों को जो है बुलाया जाता है कि आपका जो है ये मतलब ये जो बच्चा है इसका कैरेक्टर कैसा है कैसा नहीं है, तो ये 2 लोग जो है बताएंगे, ठीक है। वैसे इतना फिलहाल कुछ होता नहीं है, तो आप लोग 2 लोगों का नाम केवल भर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं जो है क्लैरिफाई करता हूँ, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है सही, सब कुछ सही है। अगर जो कोई गलत होता है तो मेरा कैंडिडेचर जो है रिजेक्ट कर दिया जाए। यहाँ पे अपना जो है प्लेस डालना है, उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है, उसके बाद अपना जो है यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, नीचे आते हैं तो हम लोगों को जो है एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट दिख रहा होगा,
ठीक है। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को जो है वहाँ से जो है ऑफिस की तरफ से, जहाँ पे आप लोग डिवीजन में वो करवाने गए होंगे, वहाँ पे आप लोगों को जो है मिलेगा। या फिर अगर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आप लोग ये जो मेरी पूरी पीडीएफ है, ये जो है टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो है ऑलरेडी जो है डाल चुका हूँ, तो वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं जो है इसको अपलोड कर दूंगा। तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि जब भी आपका फर्स्ट डीवी कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप लोगों को अटेस्टेशन फॉर्म फर्स्ट डीवी के समय जो है देते हैं, तभी आप लोगों को ये जो मिलेगा। अगर सेकंड डीवी के समय देंगे तब सेकंड डीवी में मिलेगा। इसमें क्या करवाना होता है? इसमें कुछ नहीं करवाना होता, केवल और केवल एक लोगों को साइन करवा के, मोहर करवा के इसको जो है जमा कर देना। आइडेंटिटी का मतलब हम लोग इसे जानते हैं, मतलब आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मतलब हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे भी आप लोग साइन करवाएंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग 8 लोगों का नाम है, 8 में से किसी एक से जो है साइन मोहर करवा सकते हो। चाहे तो किसी गजेटेड ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो, उससे करवा सकते हो, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमएलए जिसे हम लोग कहते हैं, उससे आप लोग करवा सकते हो। लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि किसी भी सांसद वगैरह जो भी है, उससे भी करवा सकते हो। एसडीएम से करवा सकते हो, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से करवा सकते हो, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से करवा सकते हो, प्रिंसिपल हेडमास्टर। सबसे बढ़िया आप लोगों का ये वाला होता है, प्रिंसिपल हेडमास्टर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट वेयर आर लास्ट ईयर। मतलब कि जब आप लास्ट आप जो स्टडी कर चुके हो, वहाँ के प्रिंसिपल और हेडमास्टर से आप लोग साइन मोहर करवा सकते हो। वो तुमको अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप लोग जो है जहाँ पे से आप लोग 10th पास आउट हुए हो, वहाँ पे चले जाना, आराम से वो लोग कर देंगे, खुद ही मोहर साइन कर देंगे, क्योंकि वो अच्छी तरह से आप लोगों को जानते हैं, रहते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग पोस्ट मास्टर से करवा सकते हो, या फिर बीडीओ से करवा सकते हो, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, या फिर पंचायत इंस्पेक्टर से करवा सकते हो। इन 8 में से किसी एक से जो है यहाँ पे जो है साइन मोहर करवाना होता है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे पिता का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे अपना जो है, यहाँ पे जो है कितने साल से ये जानते हैं, जिनका भी यहाँ पे सिग्नेचर मोहर होगा, यहाँ पे किसी का भी 8 में से किसी का भी यहाँ पे सिग्नेचर और मोहर करवा लेना। और वो जो है आपको कितने साल से जानते हैं, कितने साल से नहीं जानते हैं, यहाँ पे उसकी जो है ड्यूरेशन लिख जाएगी। उसके बाद डेट और प्लेस दे के इसको जो है आसानी से जमा कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होती आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग आइडेंटिटी के बाद नीचे आते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहीं कहीं पे ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी मांगता है, लेकिन अगर आप लोगों से मांगते हैं तो आप लोगों को तो देना पड़ेगा। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में भी सेम वही कंडीशन है। यहाँ पे अपना नाम वाम भरिएगा, उसके बाद यहाँ पे पिता का नाम भरिएगा, उसके बाद लास्ट कितने दिन से ये जानते हैं, यहाँ पे फिर अपना नाम भरिएगा, उसके बाद डेट और प्लेस भर दीजिएगा। किसी एक से मतलब कि यहाँ पे साइन मतलब करवाना है, यहाँ पे दिया होगा किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट से कैरेक्टर सर्टिफिकेट में साइन आप लोग करवा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो आप लोग इसके लिए आप लोग अपने प्राइमरी स्कूल चले जाना, गांव पे होगा, या फिर किसी मतलब इंटर कॉलेज चले जाना, वहां से आप लोग जो है आप लोग करवा सकते हो। यहाँ पे उसका साइन और मोहर स्टाम्प करवा देना। ठीक है, और फिलहाल इसमें कुछ होता नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप प्रधान से भी बनवा सकते हो, प्रधान का भी यहाँ पे मान्य होगा। ठीक है, अगर मांगते हैं तो इसको देना है, नहीं मांगते कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकन, हाँ अब अंडरटेकन शुरू हो जाता है। अंडरटेकन आप लोगों को देना है कि ये चीज़ हम लोग जानते हैं और हम लोग चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम भरना, आई जैसे कि मैं, डाटर ऑफ जैसे कि पिताजी का नाम, यहाँ पे आप पति का नाम यहाँ पे भर देना। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि hereby undertake to declare that I will be able to use जो है स्मार्टफोन, लैपटॉप या हैंड हेल्ड डिवाइस सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ एंगेजमेंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं जो फर्स्ट डे एंगेजमेंट मतलब ज्वाइन करूंगा, तो मुझको जो है ऑलरेडी जो है स्मार्टफोन चलाने आता है और लैपटॉप चलाने आता है, यानी कि थोड़ा बहुत यहाँ पे जानकारी मुझको है। हाँ, यहीं पे एक जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो आप लोगों का डाउट है, वो यहीं पे क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग ये अंडरटेकन दे देते हो तो आप लोगों को कंप्यूटर सर्टिफिकेट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है नोटिफिकेशन में भी कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको देना ही है, कोई भी मतलब नहीं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला अंडरटेकन जो है आप लोगों से भरवा लिया जाएगा। ठीक है, ये जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का अंडरटेकन होता है। यहाँ पे डेट प्लेस भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना पूरा नाम भर दीजिएगा, यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस भर दीजिएगा। उसके बाद अगला अंडरटेकन होगा हमारा, अगला डिक्लेरेशन है कि मैं जो है डिक्लेयर करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, हियर बाय डिक्लेयर आई एम राइड बाइसिकल, यानी कि मुझे जो है साइकिल चलाना आता है, ये मैं जो है डिक्लेयर करता हूँ। उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे नाम, यहाँ का पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे डेट प्लेस, यहाँ पे अपना सिग्नेचर,
नेम एंड एड्रेस पूरा भर के जो है इसको भी जो है सबमिट कर देना है, ठीक है। यानी कि मैं जो है साइकिल चलाना अच्छी तरह से जानता हूँ, ठीक है। ये अंडरटेकन देना पड़ता है। उसके बाद अगला अंडरटेकन है हमारा कि ये मेरा नाम, ये मेरे पिताजी का नाम, हैव बीन अंडरटेक डिक्लेयर दैट आई विल बी अदर सोर्स ऑफ इनकम TRCA अलाउंस टू बी पेड गवर्नमेंट सप्लाई। यानी कि कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये जो है जितनी भी मेरी सैलरी है मैं इसी पर डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं अदर इनकम ऑफ सोर्स से भी मैं कमा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझको जो है कोई भी मतलब कि यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ये इसके लिए अंडरटेकन होता है, यानी कि मैं जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी मुझको सैलरी मिलती है उसी पर मैं जो है प्रॉपर जो है मतलब इसी पर वो नहीं रहूँगा, मतलब कि डिपेंड नहीं रहूँगा। अदर इनकम ऑफ सोर्स से भी मैं कमा सकता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए अंडरटेक हम लोग देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ सेम करके जो है जमा कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे अंडरटेक अगला है कि आई डिक्लेयर दैट, मतलब अपना नाम, अपने पिता का नाम या फिर पति का नाम, उसके बाद हियर बाई अंडरटेक द डिक्लेयर दैट द डिटेल फर्निश्ड बाई मी। यहाँ पे लिखा है एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कंप्यूटर बेसिक ऑफ द IIM अप्लाई द GDS ABPM BPM to the best my knowledge and believe I also undertake that in the case any detail submitted by me found me। यानी कि कहने का मतलब ये है कुल मिला के इसका कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ऊपर जितने भी मैंने कागज़ या फिर इंफॉर्मेशन दी है वो सब जो है मैं उसके मतलब उसका खुद जिम्मेदार हूँ। अगर कोई भी मतलब यहाँ पे अगर मतलब गलत पाया जाता है या फिर क्रिमिनली केस मतलब कोई भी गलत पाया जाता है तो आप लोग मेरा जो है कैंडिडेटर रद्द कर दे, मतलब मेरा जो कैंडिडेचर है उसको जो है रद्द कर सकते हो और जो है मुझे क्रिमिनल कोर्स या लीगल एक्शन मेरे खिलाफ लिया जा सकता है। इसका अंडरटेकन भी आप लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एकोमोडेशन, ये फिलहाल अभी आप लोगों के काम का नहीं है, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब का है। इसमें भी वही सेम लिख के जो है यहाँ पे साइन, और मतलब कि जब आप लोग आपका सिलेक्शन हो जाता है आपके BO के लिए, यहाँ पे मतलब रेजिडेंस के लिए, वहाँ पे रूम लेने के लिए, उससे संबंधित है। तो अभी इसका आप लोगों से कोई मतलब नहीं। हेल्थ सर्टिफिकेट अगर आप लोग वो कहते हैं, वैसे तो हेल्थ सर्टिफिकेट पहले ही मांग लेते हैं, तो हेल्थ सर्टिफिकेट की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोगों के पास जो है हेल्थ सर्टिफिकेट मान लो परफॉर्मा नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप लोग निकलवा सकते हो, नहीं तो पूरा PDF जो है मैं दे दूंगा। ये भी हेल्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। अगर आप जो है हेल्थ सर्टिफिकेट फर्स्ट DV के समय जो है मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों को परफॉर्मा नहीं मिल रहा है तो इसको आप लोग लिखवा के इसमें जो है साइन मोहर किसी भी मेडिकल ऑफिसर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के आप लोग साइन मोहर करवा के पूरा फॉर्म भर के इसको दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं हो, तो ये मान्य होगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ इस प्रकार का जो है अटेस्टेशन फॉर्म, इसको हम लोगों ने पूरा A to Z जो है देख लिया, कहाँ पे क्या भरना है क्या नहीं भरना है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। अगर ये PDF आप लोगों को चाहिए पूरा तो आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप कहीं पर जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप लोगों को PDF जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।